ड्रामे की स्टार्टिंग हैना के बचपन के सीन से होती है, जिसमें हम देखते हैं कि हैना अपनी बड़ी बहन जिसका नाम यूना होता है, इससे बोलती है कि क्या अब हम कभी किस नहीं कर पाएंगे। तो यूना उसको बोलती है हाँ, नहीं कर सकते। ये कर्स्ट हमारी फैमिली में काफ़ी सालों से है। अगर उसने ऐसा किया तो वो एक डॉग बन जाएगी। ड्रामा थोड़ा आगे शिफ्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि हैना के बॉयफ्रेंड ने उनके फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी की पार्टी रखी होती है। हैना जब पार्टी में जाती है तब उसका बॉयफ्रेंड पार्टी में सभी लोगों को बताता है कि हम शायद ही ऐसे पहले कपल होंगे जिनको साथ में 1 साल हो गया है, वो भी बिना किस किए। तो आज मैं चाहता हूँ कि आज हमारी फर्स्ट किस हो। ये बोलने के बाद हैना का बॉयफ्रेंड अपनी एक फ्रेंड को इशारा करके केक लाने के लिए बोलता है, जो कि एक लिप शेप का केक होता है, जिसको देखते ही हैना शॉक रह जाती है कि अब वो क्या करेगी, इस सिचुएशन से कैसे बचेगी। इतने में हैना का बॉयफ्रेंड उसको किस करने ही वाला होता है कि इतने में हैना नर्वस होकर अपने बॉयफ्रेंड को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो लिप शेप का केक उसके बॉयफ्रेंड के फेस पे लग जाता है और हैना ये देख के पार्टी से भाग जाती है। अब सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम 2023 में, जहाँ हैना अब एक स्कूल टीचर बन चुकी है। हैना अपने पुराने दोस्तों की ग्रुप चैट से उसको पता चलता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड शादी करने वाला है, लेकिन किस लड़की से इस बारे में किसी को भी नहीं पता। फिर तभी उसकी फ्रेंड उसको टीज करने लग जाती है, क्या तुम अपनी पूरी लाइफ सिंगल रहने वाली हो, या तो लड़कों में तुम्हारा स्टैंडर्ड कुछ ज़्यादा ही हाई हो गया है। तभी हैना को इस बात से गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपना मोबाइल बंद करके रख देती है और फिर सभी बच्चों से शांति से चलने के लिए बोलने लगी। जिसके बाद अब स्कूल में एंट्री हुई हिस्ट्री टीचर ब्योंग, जो कि हमारे इस ड्रामे का सेकंड मेल कैरेक्टर है, जिसको सभी गर्ल्स देखते ही रह जाती हैं क्योंकि वो सभी का क्रश है, इंक्लूडिंग हैना, यानी वो भी सीक्रेटली ब्योंग को लाइक करती है। जब हैना को पता चलता है कि एक स्टूडेंट उसको नोटिस कर रही है, तो वो उसको बस गुड मॉर्निंग बोल के वहाँ से चली जाती है। हैना ने आज तक किसी को कभी किस नहीं किया और ना ही कभी वो फ्यूचर में कर पाएगी, इसलिए स्कूल में जब भी किसी को किस करते हुए देखती है तो उनको डांट के अलग कर देती है। हैना ने अभी तक स्कूल में एक भी कपल तो चैन से जीने नहीं दिया। क्लास शुरू होती है। क्लास में जब कोई भी बच्चा उसकी बातें नहीं सुन रहा होता है, तब वो बोर्ड पर एक ब्रोकन हार्ट बनाकर दिखाती है और बोलती है कि मुझे मजबूर मत करा करो ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनने के लिए। तो ये सुन के सभी चुप होकर बैठ जाते हैं। फिर एक स्टूडेंट उससे पूछती है कि क्या मैम आप हम सबसे जेलस रहती हो, क्योंकि आपका तो कोई बॉयफ्रेंड है नहीं, इसलिए सभी कपल्स का पीछा करते हो। ये सुन वो चुप रह गई, क्योंकि देखा जाए तो ये बात सच ही है, वो सभी से जेलस रहती है, मगर साथ ही स्टूडेंट के अच्छे फ्यूचर के लिए भी वो उन्हें इन्हीं चीज़ों से रोकती है। इसलिए बोलने लगी कि मैं बस तुम सभी स्टूडेंट का रिकॉर्ड अच्छा करा रही हूँ, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम सब मेरे रूल्स को फॉलो करो। तभी एक लड़का स्टूडेंट उनको ऑल द बेस्ट बोलने लगा लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए। तब हैना मुस्कुराई और उसे थैंक्स करती है। इसके साथ ही सीन आगे शिफ्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि हैना ये सोच के परेशान है कि सिंगल रहने की वजह से अब सभी बच्चे भी उसका मजाक बना रहे हैं। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड आती है, जिसका नाम सोजान होता है। सोजान हैना के साथ इसी स्कूल में टीचर है। सोजान हैना को बोलने लगी कि तुम स्टूडेंट को इतना परेशान मत किया करो, यानी जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो। तब हैना बोली बिल्कुल नहीं, यानी ये सब स्कूल रूल्स के अगेंस्ट है। सोजान ने जवाब दिया कि तुम जेलस हो, सिर्फ इसलिए ऐसा सोचती हो। हैना कि इस दोस्त को उसके फैमिली कस्ट के बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वो हमेशा सिंगल रहती है। हैना आज तक किसी को भी किस नहीं किया, इसलिए पूछने लगी कि कहीं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं। हैना ने बताया कि ऐसा ही कुछ है, बोलते हुए हाथ पीछे करने लगी। तभी उसका हाथ डायरेक्ट किसी दूसरे टीचर की ट्रे पर लग जाता है, जिसका नाम मिस्टर जैन होता है। हमारे इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है। हैना परेशान होकर उसको सॉरी बोलने लगी, पर जैन उसको टोटली इग्नोर करके आगे निकल गया। इसलिए हैना उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, जिस वजह से वो जिन को गालियाँ देने लगी कि पता नहीं खुद को क्या समझता है। सोजन ने पूछे कि वैसे तुम्हें मिस्टर जैन से इतनी नफरत क्यों है, तो वो बताती है कि मुझे इससे नफरत नहीं है, बल्कि खुद मुझसे नफरत करता है। तभी कैंटीन में एक स्टूडेंट गिरने ही वाला था, मगर जिन ने उसका कॉलर पकड़ के उसे गिरने से बचा लिया। सभी स्टूडेंट के होश हो गए कि मिस्टर जिन्स कितने ज़्यादा फास्ट और पावरफुल हैं। जिन
स्टूडेंट को खड़ा किया। तब स्टूडेंट ने जिन को थैंक्स करते हुए बोला, अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट आती। सोजन और हैना ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे। तभी बैगम वहाँ आया और पूछने लगा कि क्या आज रात तुम दोनों फ्री हो? अगर हाँ तो क्या मेरे और मिस्टर जिन के साथ रेस्टो चलना पसंद करोगी? तभी हैना तुरंत इस बात के लिए मान गई। बैगम के जाने के बाद हैना बैगम के लिए बोलती है कि ये सच में कितना क्यूट है, तभी तो मैं इसकी वजह से रोज़ बिना छुट्टी के स्कूल आती हूँ। ऐसा वो इसलिए बोलती है क्योंकि हैना बैगम का क्रश था। सीन आगे बढ़ता है जहाँ हमें रात का सीन दिखाया गया, जहाँ बैगम और जिन हैना और सोजन का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं, उनको हेलो बोलते हैं। तभी हैना बैगम को बस देखती ही रह जाती है कि रात में भी कितना हैंडसम दिखता है। अभी इन्हें एक और टीचर ज्वाइन करने वाली हैं, जिनके बारे में हैना पूछती है, मिस को आने में कितना टाइम लगेगा? तब बैगम बोलता है कि आने ही वाली होंगी, चलो इतने में हम साथ में आधे रास्ते चलते हैं, वो वहीं जाएंगी। तब सोजन बोलने लगी कि मिस जॉन पक्का मेकअप करने में बिजी होंगी। ये बोलने के बाद सभी साथ में चल ही रहे थे कि तभी बैगम वहाँ बहुत सारे डॉग्स को देख कर रुक जाता है, क्योंकि बैगम को डॉग बहुत ही प्यारे लगते हैं। और बोलता है कि अगर किसी से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो सिर्फ एक डॉग है। हैना पूछती है कि क्या आपको भी डॉग पसंद है? मुझे भी है। ये सुन के वो खुश होने लगी, पर जिन बिल्कुल भी उन डॉग्स को नहीं देख रहा होता है, बल्कि बोलता है कि चलो हमें देर हो रही है। तभी हैना उसके हाथ पर जला हुआ निशान नोटिस करती है, जिसको देखकर वो उससे उस निशान के बारे में पूछने ही वाली होती है कि कैंटीन में मेरा हाथ तुम्हारी ट्रे पर लगने की वजह से हुआ है ना, यानी मेरी वजह से। तभी जिन हैना का हाथ झटक कर अपना हाथ पीछे कर लेता है, ये बोलते हुए कि मुझसे दूर रहो। तब हैना उसके ऐसे करने से शॉक्ड रह जाती है। उसके बाद जिन सबको बोलता है कि मैं तुम सबसे पहले जा रहा हूँ, तुम अपना आराम से आ जाना। तब हैना उसके इस रूड बिहेवियर को देखने के बाद जिन को एक बार फिर मन ही मन गाली देने लगी। फाइनली ये चारों रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं, जहाँ सब बातें करते हुए खाना खा ही रहे थे कि तभी यहाँ वो टीचर भी आ गई, जिसका सब वेट कर रहे थे। मिस यू के आते ही सभी जगह रोशनी रोशनी होने लगी, जिस वजह से सभी उसको ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि जून हमेशा अच्छे से रेडी रहती है। बाय द वे, यू यहाँ बैठी और डायरेक्ट ड्रिंक करने के लिए बोलने लगी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग विदाउट ड्रिंक पार्टीज अधूरी हैं। और फिर तभी मौका देख जिन पर लाइन मारने लगी, पर जिन बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। और वही है ना जिसे इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं, क्योंकि उसका सारा इंटरेस्ट तो सिर्फ बैगम पर था। इसलिए जब वो उससे बातें कर ही रही थी, तभी ग्रुप चैट देखकर उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड जिस लड़की से शादी करने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि हैना की हाई स्कूल बेस्ट फ्रेंड है। तो ये देख हैना बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गई, इसलिए गुस्से में आकर वो नॉन स्टॉप ड्रिंक करने लगी। ये देखकर सब पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है, पर हैना कुछ नहीं बताती, बस नॉन स्टॉप पीती गई। पर सुजान हैना का मोबाइल देखकर समझ चुकी थी कि आखिरकार मैटर क्या है, इसलिए बैगू को हैना को बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश करने लगी। उसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछ कर कि क्या तुम सिंगल हो, अगर हाँ तो तुम्हें किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है, जिसका ऐसा पूछना कहीं ना कहीं जिनको अच्छा नहीं। फिर बैगू बोलता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ और मेरे टाइप की कोई लड़की हो ऐसा मेरा कोई सीन नहीं है। मैं बस उस लड़की को डेट करूँगा जो मुझे लाइक करती हो, या फिर जो डायरेक्ट मुझे अपनी फीलिंग कन्फेस करे, मैं उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊँगा। ये सब सुन के हैना मुस्कुराने लगी, पर अब क्योंकि जिन को ये सब बातें सुनना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जिन उठकर वहाँ से जाने लगा, जिसके पीछे पीछे बैगू भी गया अपनी जैकेट देने के लिए। ये बोलती थी बाहर बहुत ठंड है इसलिए तुम मेरी जैकेट ले जाओ। तब सोचन हैना को बोलती है कि उससे अपनी फीलिंग शेयर कर दो। तब हैना इस बात के लिए मान जाती है और अब दिखाया गया कि हैना अकेले बैठी है, वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा डर, जिसकी वजह से उसको बार बार बैगू में दिख रहा था, जैसे मानो वो उसको प्रपोज कर रहा हो। इसलिए वो मन बना लेती है कि मैं अब सब बता दूंगी, इसलिए जल्दी से वो बाहर जाती है और बैगम को पूछती है कि क्या मैं कुछ बात कर सकती हूँ। तो बैगम बोलने लगा कि बिल्कुल बताओ क्या बात करनी है। काफ़ी घुमाने के बाद फाइनली अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया कि टीचर मैं आपको शुरू से बहुत ही ज़्यादा लाइक किया है, एंड आपने तो अभी कहा कि आप उसी लड़की को डेट करोगे जो आपको पसंद करती हो, इसलिए क्या आप प्लीज़ मुझे एज अ गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट कर सकते हो।
इन सभी बातों को सुनने के बाद बेगम सरप्राइज रह जाता है और फिर तभी उसने अपनी आइज़ क्लोज कर ली। हैना को लगा कि ये अब मान चुका है एंड अब क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी इसलिए हैना डायरेक्ट बेगम को किस कर देती है और सोचती है कि फाइनली आज मुझे अपना प्यार मिल गया। लेकिन ये सब सिर्फ एक सपना था, यानी वो बेगम को नहीं बल्कि जिन को किस कर रही थी। तब वहाँ पर बेगम आया और पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। बेगम को दूर खड़ा देख और जिन को अपने सामने देख हैना के होश उड़ गए कि क्या मैंने जिसको भी किस किया वो जिन था। ये बोलने के बाद हैना जिन को बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन हैरान रह गया और बोला कि मतलब। तब हैना पूछती है कि तुमने बेगम की जैकेट क्यों पहनी है और बोलती है कि ये मैंने क्या कर डाला। जिसका ऐसा रिएक्शन देख दोनों लड़के भी कंफ्यूज होने लगे। और अब क्योंकि कर्स के अकॉर्डिंग हैना 1 मिनट बाद डॉग बन जाएगी इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। जिन बेगम को किस करने वाली बात बताने से मना कर देता है। वही हैना सब जगह भाग रही होती है और जगह ढूंढ रही होती है, ये सोचती हुई कि अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाकर छुपूँ जहाँ पे कोई भी मुझे डॉग बनते हुए ना देखे। पर सब जगह लोगों से भरी हुई थी इसलिए फाइनली उसे एक शांत जगह मिल गई, लेकिन वहाँ भी एक बुढ़ा आदमी था जिस वजह से उसको वहाँ से भी भागना पड़ा। और फिर तभी वो भागते ही डॉग में चेंज हो गई, यानी अब हैना एक डॉग बन चुकी है। तभी वो अपने अंकल की बातों को याद करने लगी कि उसके अंकल भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गए थे। दिन में तो वो बिल्कुल ठीक थे बट रात में जब वापस आए तब एक डॉग बन चुके हैं। यानी यही बात जब योना अपने दोस्त ताही को बताती है, पर ताही योना की इस बात पर बिलीव नहीं करता और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तभी योना ने ताही को डायरेक्ट किस कर दिया लाइक प्रूफ दिखाने के लिए, जबकि उसके अंकल जो कि एक डॉग बन चुके थे वो दोनों पर चिल्ला रहे थे, यानी उन दोनों पर भौंक रहे थे। पर योना ताही को किस करने के बाद बोलती है कि अब तुम देखना मैं 1 मिनट बाद डॉग में चेंज हो जाऊंगा। पर योना डॉग नहीं बनी, इसलिए जब वो अपनी मॉम से इसका रीज़न पूछने जा ही रही थी कि तभी अचानक वो एक डॉग में चेंज हो गई। ये सब देख ताई की चीखें निकल गईं और वो बहुत बुरी तरह डर गई। अब जब तक ताही योना को एज अ डॉग किस नहीं कर लेता तब तक योना डॉग ही बनी रहेगी। इसलिए ताही ने योना को एज अ डॉग ही किस किया, जिसके बाद वो नॉर्मल हो गई। अब सीन प्रेजेंट में आया जहाँ हैना अपनी सैंडल उठाकर घर के लिए भाग रही है, जिसको लोग हैरानी से देख रहे हैं कि भला ये कैसा डॉग है। हैना मेट्रो में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, मेट्रो बंद होने ही वाली थी बट हैना जंप मारकर मेट्रो में घुस जाती है और फिर फाइनली अपने घर के बाहर पहुंची। ताई जो कि उसकी सिस्टर का दोस्त है वो पहले तो हैना को पहचान नहीं पाता, बट अब क्योंकि उन्होंने इस सिचुएशन के लिए कुछ कोड रेडी कर रखी थी इसलिए वो हैना को पहचान गया कि ये तो हैना है। तभी योना भी वहाँ आ गई और सब समझ जाती है, स्पेशली इसके सैंडल को देखकर कि यह तो मेरी सिस्टर हैना है। इसलिए जब यह तीनों घर के अंदर आए तो दोनों बहनें डॉग्स की तरह लड़ने लगी। एक उधर से चिल्ला रही थी तो दूसरी अलग चिल्ला रही थी, जिस वजह से ताही कन्फ्यूज हुआ कि जब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हैना क्या कहना चाह रही है तो तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। तब जाकर योना फाइनली शाम गई बट हैना नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। अब सीन चेंज होता है जिसमें योना अपनी बहन को कपड़े पहनाती हुई बोलती है कि वापस इंसान बनेगी तो बिल्कुल नहीं उड़ोगी, इसलिए मुझे अब रोज़ रात को सुबह होने से पहले कवर करना होगा। तो तब ताही पूछने लगा कि वैसे हैना कितने घंटों के बाद वापस इंसान बनेगी, जिस पर योना बताती है 6 घंटों के बाद, यानी ठीक सुबह 6 बजे, और ऐसे पूरे 100 दिन तक चलने वाला है। तब ताही पूछता है कि बिल्कुल तुम्हारे अंकल की तरह। तो तब योना बताती है कि हाँ, इसलिए मुझे अपनी बहन को बचाना है इन सब से। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है क्योंकि अब जब तक ये कर्स्ट ब्रेक नहीं होगा यह रोज़ रात के 12 बजे डॉग बन जाएगी और तब उसको डॉग की पोजीशन में किस करना होगा। सिर्फ यही एक रास्ता है कर्स्ट को ख़त्म करने का, बट ये बिल्कुल भी इजी नहीं है क्योंकि कोई भी इजीली इस पोजीशन में डॉग को किस नहीं कर पाता। सीन आगे शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, यानी अब सुबह हो चुकी है जहाँ हैना फाइनली अपनी इंसानी रूप में आ चुकी थी। और अब जैसे ही उसे रात की बातें याद आने लगी कि कैसे उसने कल रात बेगम की जगह गलती से जिन को किस कर चुकी है,
एंड सबसे बड़ी बात कि वो किस कर चुकी है। ये सोच के बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई और फिर बस इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है।